हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 पे। तो फाइनल ट्रेड, एक जवाब, बिकवाली तो है, बहुत नहीं लेकिन बिकवाली है। ठीक है ये। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ पहले इसको निपटा लेते हैं फिर आगे चलते हैं क्योंकि मज़ा आएगा। ट्रेंड भाई सब पॉजिटिव है। इंडेक्स में आ, मतलब बिकवाली है, नॉर्मल है, कोई ऐसा तो नहीं मुझे दिख रहा। हल मतलब बिकवाली है। कैश में सेम बिकवाली है, बिकवाली है। ठीक है, लार्ज नहीं, लार्ज नहीं, मिड टाइप का है, बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं है, इसको भी समझा जाए, है ना। तो ये ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आप बोलिएगा ट्रेंड निगेटिव कब करिएगा आप? तो 500 के नीचे फिर हम मतलब न्यूट्रल करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि ये मतलब 500-700 पॉइंट नीचे आ गया तो हम ट्रेंड निगेटिव कर देंगे। ना 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 ना, ऐसा थोड़ी है सर। ट्रेंड पॉजिटिव है तो है। ट्रेंड निगेटिव करने के लिए हमको पोजीशन देखना पड़ेगा, FIS DIS, वो सारे पोजीशन प्रो सबका पोजीशन देख के उसका एवरेज निकाल के तब जाके कभी हम ट्रेंड का करेंगे। तो अभी तो पॉजिटिव ही रहेगा, अभी तो कोई डाउट ही नहीं है। पॉजिटिव बिकवाली है तो क्या होगा, क्या होगा नीचे? अगर आप बोलोगे सर 25,000 का लेवल बचेगा कि नहीं बचेगा, भाई 25,000 गया तेल लेने मेरे तरफ से 25,000 है चाहे 24,800 रहे, जो क्लियर है, मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो भाई साहब स्वाद आता है बस एक जगह से। तो आप बोलोगे क्या? भाई सिल्वर 39.35, गजब भाई। 108 का मेरा टारगेट अचीव हो गया है सिल्वर का। और सिल्वर का टारगेट मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। फिलहाल 112 रखिए, लेकिन वो फिक्स टारगेट नहीं है, टारगेट ऊपर का है, वो मैं आपको अपना वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। फिलहाल सिल्वर ने आग लगा रखा, आग देखिए पूरे मजबूती के साथ। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ होल्डिंग है। टॉप पे SIP की है, इस जगह SIP किया हूँ काहे तो यहाँ 41% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, और मैं बोला कि 40% से ऊपर नहीं बढ़ने दूंगा, इसलिए SIP 10% का मारा है। जितना लॉट साइज उतना SIP, क्योंकि आपको कितना परसेंट दे रहा है डजन मैटर। अगर आपका प्रिंसिपल बड़ा होगा तो फिर उस पर रिटर्न बनता है, तब मज़ा आएगा। प्रिंसिपल एक जैसा रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। प्रिंसिपल भी बड़ा करते रहना है, समझे। तो अभी मैं 40 पे रोकने का, भाई 20 पे रोकने का पूरा कोशिश किया, थक गया। अब यहाँ रोकने का कोशिश करूंगा, 2-4 बार मारूंगा SIP। अगर ये नहीं माना तो फिर इसको छोड़ दूंगा, बोलूंगा जाओ ऊपर। 20 से 40 41 आ गया ना। अब देखिए टॉप पे SIP किया हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म वाले में टॉप पे SIP किया हूँ। कॉन्फिडेंस ऐसा कि कोई नहीं तोड़ सकता पूरे मार्केट में। बोलता है ना आदमी कि कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है भाई। जिसका पोर्टफोलियो में 41%, गोल्ड 40% का रिटर्न दे रहा है, सिल्वर 41% का रिटर्न दे रहा है, पूरा मार्केट चाह के बिना उस बंदे को निगेटिव कर नहीं सकता, क्योंकि उसके खून में आ गया है, उसके DNA में पॉजिटिवनेस आ गया है। उसका बुल जो है ना वो कति उस पर मतलब हावी है। कैसे आप मेरा गोल्ड सिल्वर गिरा दीजिएगा? चलिए इक्विटी का तो मैं मान लेता हूं कि इक्विटी को आप गिरा सकते हो एक बार 30% 35%, गोल्ड सिल्वर को कैसे गिरा दीजिएगा हमको बताइए तो। कोई भी ज्ञाता, कोई भी बड़ा से बड़ा ज्ञाता भी, क्या गोल्ड सिल्वर को बिकवा दीजिएगा नीचे? भाई साहब भरम है, टूट जाएगा आपका। और जिस साथियों ने मेरे साथ इस सफर की शुरुआत की है, 5,000 से होल्डिंग था, आज होल्डिंग बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच गया है। और मेरा टारगेट है 15 लाख का एक लॉट का, तो वो भी जल्द आने वाला समय में धीमा धीमा होगा। क्या आपको लगता है कि कभी गोल्ड सिल्वर यहां से 40% गिर जाएगा? अगर ऐसा लग रहा है तो मेरे लिए एक ही वर्ड है, क्या है पता है? आप बीमार हो ऊपर बढ़ने के लिए आपको लगेगा हाँ हाँ बढ़ेगा सर, ये तो महंगाई ऐसा है, तो आज ना तो देखिएगा ना 2 साल बाद फिर भाग जाएगा। क्या नीचे आएगा? मतलब ही नहीं है। नाक रगड़ के कोई यहाँ पर ही मतलब कहीं भी हो जाए ना, नहीं आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मार्केट का यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ ठीक है, 5-10% आई एग्री, 10% 15% सिल्वर, बस इससे ज़्यादा नहीं, समझ रहे हैं। इसलिए मैं SIP कर रहा हूँ, और इसलिए गिरते हुए मार्केट में और चढ़े हुए सिल्वर पर SIP कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा डिसिप्लिन बोल रहा है कि भाई अब नहीं तो कब। तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे आ रहा है, तुम्हारा कितना परसेंट बन रहा है, कोई मतलब नहीं है। डिसिप्लिन फॉलो करो, बाकी जयराम जी की। तो साहब डिसिप्लिन तो फॉलो करना है, और ये डिसिप्लिन फॉलो करने का जिसको आदत हो जाता है ना, ये बड़ा अच्छा आदत है, बड़ा मीठा आदत है, लाइफ टाइम पैसा बनवाता है। आज मार्केट गिरा, पोर्टफोलियो अप है भाई, पोर्टफोलियो अप है, कलेजा चौड़ा हो रखा है। मार्केट 100 पॉइंट 150 पॉइंट डाउन है और पोर्टफोलियो आधा % अप है ना, भाई स्वाद आ गया। ETF वालों का पोर्टफोलियो आधा % अप हो जाएगा ना तो बड़ा मजा आता है। ETF वाले का पोर्टफोलियो आधो % अप हो जाता है, मजा आ जाता है भाई, दिन मतलब स्वाद आ जाता है। ठीक है, बाकी ये सब जानकारी आप बोलोगे सर कहाँ दिए, किस में दिए, तो ये मेरा स्विंग का है। पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, कई हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको ये नहीं पता है
कि भैया ये स्विंग है, इसको तो ज्वाइन करना ही करना है, ये टेलीग्राम है, ये स्विंग है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। शॉर्ट स्विंग भले मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें वही लोग करिए जो मतलब हैवी है। बाकी स्विंग तो करके ही रखिए, वो प्रीमियम है, सीधी बात है। बाकी स्विंग में क्या है, इसको तो करके रखिए साहब, इसमें भी प्रॉब्लम है। मौके पे बोल रहा हूँ, जबरदस्ती का आप किसी में लॉट बढ़ा करके घूम रहे हो, गलती किसकी है, बाद में फिर पछताओगे आप। तो ये सिचुएशन है साहब। तो ये 3 चैनल है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। सिल्वर भाई स्वाद बांध दिया है, मुझे मार्केट का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, जब गोल्ड सिल्वर गिरेगा तब अलग बात, जब दोनों गिरेगा तब फर्क पड़ेगा। एक भी गिरेगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। गोल्ड सिल्वर गिरा हुआ है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, सॉरी मार्केट गिरा हुआ है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पोर्टफोलियो अप है सर, क्या फर्क पड़ना। और जो भी मेरे साथ चले हैं सबका पोर्टफोलियो अप होगा, ऐसा मेरा मानना है। इंजॉय करिए सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग आगे बढ़िए, अपने आप आपकी दुआ हमारे तक आ जाएगी, आपका ब्लेसिंग अपने आप मेरे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा यूएस का डॉलर इंडेक्स देख लिया। डॉलर 97.60 है। बोल बोल के गला सूख गया, गला बजा हुआ है, समझ गए। आज भी मफांग पे कोई सेलर नहीं है, डाउन है। वो डाउन का चिंता मत करिए, एक के दिन भागेगा ना 10% अप हो जाएगा, 5% अप हो जाएगा, उस समय फिर मुंह खुला का खुला रह जाएगा। हम अभी इन्वेस्ट करेंगे कमजोर डॉलर में। ये डॉलर 103 105 होगा ना, फिर हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसे ही बढ़ जाएगा। बात समझ रहे तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो समय बतला देगा, ठीक है। अपना तो एक ही सिद्धांत है। और आइए, तो दाऊ में हल्का दबाव दिख रहा है, नेस्डेक हल्का दबाव दिख रहा है, क्योंकि यही अपना ट्रेड डील के कारण जो है वो दबाव दिख रहा है। तो ठीक है, अभी हम आपको यूएस मार्केट का थोड़ा सा दिखलाते हैं, मफांग का। ये देखिए मफांग का शेयर प्राइस, ये डाउन है, 1.5% डाउन है, 1.5% डाउन है साहब। और ये देखिए कोई सेलर नहीं है, 5 दिन में देखिए कोई सेलर नहीं है, ये सिचुएशन है। भाई डाउन होता है तो कोई बायर नहीं होता, यहाँ डाउन है तो कोई सेलर ही नहीं है। सबको पता है कमजोर डॉलर है, इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है। बाकी आप लोग देख लीजिए, मेरा कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है। इन्फ्लेशन अच्छा जून का आएगा ना, तो ठीक है आएगा। जुलाई का थोड़ा महंगा हो गया है जी, सब्जी उब्जी तनी महंगा हो गया, खुदरा वाला महंगा हो गया है। तो चलिए जून वाला आएगा तो आफ्टर मार्केट आएगा। फिलहाल निफ्टी आज 25,001 का लो बनाया था। 1 मिनट, ये 11 तारीख का कहाँ है, यस 25,001 का लो बनाया था, एकदम लिफाफा लेवल है 25,001, ठीक है। इसका लो बनाया था, बाकी अभी 25,045 पे। भाई साहब कोई भी यहाँ सेंटीमेंट ईटीएफ वालों का नहीं जुड़ा है कि 25,000 टूट जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। भाई मेरा कोई सेंटीमेंट नहीं है, मेरा सेंटीमेंट पर्सनली पूछेगा 24,800, एक्चुअली ये 24,790 है, से 25,330 मेरा सेंटीमेंट ये है। 25,000 जस्ट बीच का एक पार्ट है और कुछ नहीं है, इसीलिए 25,000 में कोई भी ऐसा कुछ मत सोचिए। आने दीजिए नीचे, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा जी, अब बोलिएगा किस बात का। 24,600, 25,600, 25,500, 25,400, सब जगह प्रॉफिट बुक करवाया हूँ, सभी को बुक करवाया हूँ, घूम घूम के बोला हूँ कि प्रॉफिट बुक कर लो। इससे ज़्यादा और क्या बोल सकता हूँ। बाकी करना नहीं करना वो तो आप पे है। आज देखिए 600 पॉइंट, जो प्रीमियम वाले ग्रुप हैं टीवीएसएम शॉर्ट स्विंग में, उसमें 600 पॉइंट का बेनिफिट हो गया। फिर 500 पॉइंट, यूट्यूब पे तो 400 तक बोला, आपके सामने 600 पॉइंट का बेनिफिट आप लेके चल रहे हैं। खरीद लीजिए जिसको जहाँ खरीदना है। एक बात कह रहा हूँ, आने दीजिए समय, मौका मिलेगा, सब डिस्कस होगा और सब आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। जिस तरह भी यूएस मार्केट के लिए व्यू पॉजिटिव है, आने दीजिए, अपने मार्केट में भी पॉजिटिव होगा तो हम आपको जरूर बतलाएंगे और जरूर इसका इन्फॉर्मेशन देंगे, यही मेरा काम है। फिलहाल 86 रुपया कमज़ोर हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आज मेन बात क्या है ना, मिजाज खुश कर दिया है, समझे ना, पोर्टफोलियो खुश कर दिया है। हम देखबे नहीं किए, इक्विटी में देखे ना, हमने छोड़ो ना, इग्नोर करो ना। क्यों इग्नोर करो ना, क्योंकि एक तरफ पैसा बन रहा ना, तभी तो दूसरा तरफ इग्नोर करने का क्षमता आ रहा है। अगर आपने टॉप पे बाई कर रखा है तब आपको इग्नोर करने का नहीं, आपको तो मन में खुजली शुरू हो गया होगा, बेचैनी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, जिस भाई को अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना, मैनेज तो मैं करता नहीं हूँ, पोर्टफोलियो कैसे बनता है उसका एजुकेशन चाहिए, तो वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो 7501615679 ये मेरा नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हर चीज़ करके आप अपना क्वारी फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ ईटीएफ वालों के लिए हूँ और किसी के लिए नहीं हूँ। कोई भी मुझे गलती से भी ऑप्शन चेन फ्यूचर या स्टॉक नहीं, मैं सिर्फ ईटीएफ वालों के लिए। ये शुद्ध ईटीएफ चैनल है, वचनबद्ध है भाई भीष्म पितामह की तरह, क्लियर है। चलो जी, और जो पोर्टफोलियो का एजुकेशन भी देंगे वो भी ईटीएफ के लिए देंगे। और एक बार पोर्टफोलियो बन गया ना भाई साहब, फिर ना आप भी मार्केट के बुल हो गए। आपका पोर्टफोलियो गिराना कभी कल मार्केट के बस में भी नहीं रहेगा, समझे, चिक्खे निकल जाएगी मार्केट का। और जो साल भर पहले जिन्होंने पोर्टफोलियो मैनेज करवा लिया है, आज भाई साहब मजबूती में बैठे हुए हैं, समझे, चौड़े होकर बैठे हुए हैं,
सीना को ना चौड़ा करके बैठा है, कॉलर को ना ऊंचा करके बैठा हुआ है आराम से। चलो कोई नहीं, मजे लीजिए साहब, मैं तो मजे के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी सर इन्फोसिस, रिलायंस, देखिए आईटी मौका दे रहा है, आने दीजिए नीचे, बढ़िया है। हम तो देख रहे हैं थोड़ा सा आईटी आ जाने एक बार नीचे, रगड़ लेना है, उठा लेना है, बटोर लेना है, लेकिन अभी जल्दबाजी कुछ नहीं करना है, शांति से रहना, ठीक है। बाकी चलिए सारे इंडाइसेस को एक बार देख लेते हैं। तो ब्रॉडर से लेके सारा एक बार नज़र मार लेते। तो निफ्टी 50 तनका माइनस है, निफ्टी नेक्स्ट 50 तनका प्लस है। अब आदमी बोलेंगे सर तनिका का कौन चीज़ मतलब है, तो देखिए पढ़िए, हम ही पढ़ते रहेंगे। निफ्टी बैंक भी थोड़ा माइनस है, और फाइनेंस चलो 0.4 ठीक है। मिड कैप मजबूत है, तो ये अधकपारी है, मिड कैप सब अधकपारी ईटीएफ होता है। निफ्टी गिरेगा तो उस दिन नहीं गिरेगा, उसका अगला दिन बताएगा कि हम भी हैं, तो ये अधकपारी ईटीएफ सब है। फिलहाल ये सबसे समझदार ईटीएफ 500 स्टॉक 0.05 माइनस है, मिड कैप देखिए प्लस में है, मिड कैप 150 0.45 और इंडिया विक्स 1.60 अप में है, 250 भी 0.70 अप है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, अप है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑटो 0.8, फाइनेंस हल्का माइनस, एफएमसीजी थोड़ा प्लस, आईटी ठीक माइनस हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि आईटी थोड़ा और माइनस हो जाए, फिर जम के खरीदारी करेंगे, मज़ा आएगा। मीडिया ठीक है, मेटल ओके ओके है, फार्मा ओके ओके है। तो फार्मा पे तो अभी ट्रम्प साहब का चल ही रहा है 200%, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। पीएसयू पॉजिटिव हो रहा है। हाँ, रियलिटी भी ठीक है ना। ऑयल एंड गैस एवं है। स्ट्रेटजी इंडेक्स में आइए, यहाँ पर अल्फा देखिए हल्का सा अप है तो अच्छा है, इनमें रोटेशन आ रहा है तो बढ़िया है, लेकिन नहीं आता है तो ठीक है। लो वॉलेटाइल हल्का माइनस में, मोमेंटम भी ओके 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 सब है, ठीक है। बीटा भी .5%, किसी टाइम था कि अल्फा बीटा का चलती था, अभी देखिए क्या स्थिति है। थीमेटिक इंडेक्स में आइए, और यहाँ कमोडिटी हल्का माइनस में, कंजम्पशन 0.29 है, CPSE 0.01 है, इंफ्रास्ट्रक्चर माइनस में है, और ठीक है मोटा मोटी कोई खास नहीं है। डिजिटल भी थोड़ा प्लस में है। मैन्युफैक्चरिंग अभी देखें ना, ओला का रिजल्ट आया, पहले से हो गया ना प्रॉफिट 2.5 यही होता है ना। तो इससे अच्छा ETF में रहिए, बने रहिए, बढ़िया रहेगा। डिफेंस 0.74 माइनस है, कैपिटल मार्केट 0.97 प्लस है, चलो बढ़िया है। बाकी EV भी % अप है। तो कुल मिला के ठीक है, ओके ओके है, ज़्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं है फिलहाल, है ना। तो अच्छा है, बाकी बॉन्ड भी ओके ओके है। तो यहाँ अब आप बोलोगे सर तो मार्केट 25,000, भाई 25,000 कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 25,000 का तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरा तो लेवल वो था। बाकी इशारा था कि 2 डिजिट में माइनस होगा, तो देख लेते हैं 3 डिजिट में हो जाए तो अलग बात है। बाकी 2 डिजिट का आइडिया था, इशारा था, बाकी देखते हैं, है ना। क्योंकि एक दिन डाटा गलत होने के बाद ना बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। बात भी सही है, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। आज देखिए इशारा के अनुसार बिल्कुल चल रहा है, थोड़ा सा 3 फिगर में था, हो सकता है कि जाते जाते 2 फिगर में बंद हो। तो क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर ही 50 पॉइंट प्लस में बंद हो जाए या 100 पॉइंट 150 पॉइंट माइनस में बंद हो जाए, क्या करना है हम लोग का। तो फोकस वहाँ है 25,790 यहाँ पर, सॉरी 24,790 या 24,800 पे है। यहाँ क्या 50 पॉइंट ठीक है, अगर प्लस में बंद हो जाए, माइनस में बंद हो जाता है 2 डिजिट तो बढ़िया है, और कुछ नहीं। तो कुल मिला के ठीक है सर, प्रॉफिट बुक करिए लिए है, थोड़ा स्थिर रहिए। बाकी टेलीग्राम में जो है कहाँ SIP कर रहा हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, पोजीशन भी दिखा रहा हूँ, और क्या करूँ। तो कुल मिला के बढ़िया मार्केट है, मज़े लीजिए। इतना ही कहकर अभी जो लोग 1 साल पहले जुड़े थे ना, उनको मज़ा आ रहा होगा। वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे होंगे, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो बोल रहा होगा कि भाई अभी हम कमज़ोर नहीं हैं, ठीक है, ये छोटे मोटे गिरावट को हम हैंडल कर लेंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।